हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर माधुरी मेटवानी एंड आज मैं हूँ स्वाति जी के साथ। स्वाति जी फेसबुक कम्युनिटी वी वुमेन की एडमिन है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग एडेड हैं। इसके अलावा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है कार्यशाला फाउंडेशन और कनेक्टिंग ग्लोबल। कुछ लोगों को किटी पार्टी जाना पसंद है, कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ रहना पसंद है, कुछ लोगों को शॉपिंग करने में मज़ा आता है और कुछ हटके औरतें होती हैं जिनको लोगों के लिए कुछ करने में मज़ा आता है। स्वाति जी उनमें से ही हैं। तो हम स्वाति जी से ही पूछते हैं कि स्वाति जी ने कौन है, क्या है और कैसे उन्होंने इस चीज़ स्टार्ट की। तो स्वाति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीएससी और एमए इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक के बाद आपने क्या किया करने के बाद? हाँ, थैंक यू माधुरी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो मैंने जो है अपनी एजुकेशन जो आप बताया, ये तो हो गया एक आपकी एजुकेशन। एक होता है कि आपने करियर के लिए क्या किया। तो उसके लिए मैंने एनआईटी से, उस वक्त मैं 90s की बात कर रही हूँ, एनआईटी से मैंने 3 साल का कोर्स किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मेरठ में ही मैं एज ए फैकल्टी काम कर रही थी एनआईटी मेरठ के अंदर। और वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी और ये बात होगी 1996 और 1997 की। पढ़ाई के बाद आपने क्या किया? शादी की या आपने और आगे अपना कुछ करियर में किया? और ये वी वुमन तक का सफ़र कहाँ तक कैसे पहुँचा? सो 1999 में मेरी शादी हुई थी और उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, बट इट वाज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी बिकॉज माय हस्बैंड एट दैट टाइम वाज वर्किंग इन दुबई। तो मेरठ से मेरा सफ़र दुबई का रहा। मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करती हूँ और हमारे लिए दिल्ली भी बहुत बड़ी चीज़ थी, आप सोच सकते हैं। एग्जैक्टली। सो जब मैं दुबई गई, सब कुछ ऐसे सुनने में लगता है, आप सोचो आज से 25 साल पहले सब अच्छा था, बढ़िया था। हम लोगों ने एस्केलेटर पहली बार देखे, मॉल्स पहली बार देखे। तो एक जर्नी है छोटे शहर से एक अच्छी कंट्री में जाने की, जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे थोड़ा उस वक्त कल्चर नहीं था एज ए फीमेल यू गो एंड वर्क आउटसाइड। सो उस वक्त मैंने जो है वहाँ पे एम्बेसी स्कूल में एज ए हिंदी टीचर आई जॉइन, क्योंकि शादी से पहले जॉब करते थे तो घर में खाली नहीं बैठा गया, वो भी 4 दीवारी के अंदर, कोई बात करने को नहीं है, क्योंकि अपने मेरठ में तो फ्लैट सिस्टम था नहीं और वहाँ एकदम फ्लैट सिस्टम, अपने ही उस 4 दीवारी में बंद रहो। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए हिंदी टीचर इन एमएससी स्कूल। और धीरे धीरे वो सफ़र चेंज हुआ। 2006 में हम लोग इंडिया वापस आए, बैंगलोर में आए। तब मैंने एज ए वॉलंटियर्स एनजीओ में काम करना शुरू किया और ये सफ़र 2008 में हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए। ये सफ़र जारी रहा। इसके साथ एज ए वॉलंटियर वर्क के अलावा मैं मेरा पैशन था कि आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं डिफरेंट मतलब आई वाज वर्किंग इन कोटक बैंक विद एज ए वेल्थ मैनेजर ओवर देयर। और समय के साथ चेंज होते हुए एक पैशन था कि एनजीओ में ही रहना है, लोगों के लिए काम करना है। 2012 में एक आया, क्यों नहीं मैं अपना स्टार्ट करूं और अपने हिसाब से काम करूं। बट कहते हैं ना कि सोचने से काम नहीं चलता है। सोचते सोचते 2017 आ गया। हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया कि हाँ खोलो, शुरू करो। तो 2017 में हमने नींव रखी कार्यशाला फाउंडेशन की और 2019 में जब हस्बैंड और मेरी मदर, क्योंकि दोनों ही हैं जो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जब उनको लगा कि मैं वाकई रन कर सकती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, तब हम लोगों ने 2019 अगस्त में इसको रजिस्टर करवाया। ओके, तो 90 से लेकर 2000 तक का सफ़र के बाद आप 2019 में रजिस्टर्ड हो पाए। ये आपका सपोर्ट आपको आपकी फैमिली ने किया, उसके बाद आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। तो आपको क्या लगता है एक औरत को कितना स्ट्रगल लग जाता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल है और आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली आप उसको हेल्प कर सकते हो कि वो आगे बढ़ पाए? सो जो आपने क्वेश्चन किया है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर महिला स्ट्रगल कर रही है। हम लोग जो है, आप छोटे हो या बड़े हो, शादी करके आते हो तो फाइनेंस घर के आप संभालते हो, आप सोचते हो कितना खर्चा कहाँ होना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे हम संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जब बात आती है हमारी नौकरी की या हमारे करियर की, कुछ
तब सबको डाउट क्यों होता है, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि वाई दे डाउट कि हम फाइनेंस नहीं संभाल सकते हैं, जबकि घर के सारे फाइनेंस हम ही संभाल रहे हैं, हम ही देख के खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे क्या खर्चा करना है कि सब कुछ ठीक से रहे। तो ये जो हमारी सोच है उससे हमें आगे निकलना है। और दूसरा जो मुझे लगता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि जितनी भी टॉपर्स हुई हैं, आप ग्रेजुएशन में लो, स्कूल में लो, पोस्ट ग्रेजुएशन लो, 90% आर वुमेन। राइट। हाँ, लेकिन ये कहाँ खो जाती हैं? वो कहाँ खो जाती है? वो शादी के बाद खो जाती है। वो शादी के बाद क्यों खो जाती हैं? और जो मैन है वो आगे निकल जाता है, हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो एक जो है कार्यशाला फाउंडेशन के थ्रू हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, हम कॉलेज में जाके ये स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं कि आपकी जो टॉपर्स थी, हम सबके पास ये तो है कि हमारे पास रेशो कितना है फीमेल वर्सेस मेन, बट किसी कॉलेज के पास ये रेशियो नहीं है कितनी हमारी वर्क फोर्स में कन्वर्ट हुई है। राइट, एग्जैक्टली। सो वी वांटेड टू सी दैट कि कितनी वर्क फोर्स में जा रही है, कितनी हमारी कंट्री की जीडीपी में हमें सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमी में सपोर्ट कर रही है। तो वी वांट टू नाउ ग्रेजुअली वी वांट टू डू रिसर्च ओवर दैट कि क्यों शादी के बाद हम खो जाते हैं घर के अंदर, हम क्यों नहीं अपना करियर बना पाते हैं। अच्छा, आज मैंने जो आपकी बातें सुनी, आपने ये कहा कि जब तक एक औरत 2 लाख रुपए महीने का नहीं कमाती है, वो एम्पावर्ड अपने आप को नहीं बोल सकती है कि वो वुमेन एम्पावर्ड है। तो जहाँ हम जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, इंडिया में, यहाँ पे तो एक मर्द भी 1 लाख या 2 लाख कमाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो हम एक औरत से उम्मीद रखें कि वो 2 लाख तक कैसे पहुँचे, मतलब क्या, और सोसाइटी को कैसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो उतना ड्रीम भी कर पाए कि वो 2 लाख तक पहुँच पाए। 2 लाख का कोटेशन का मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप 2 लाख ही कमाओ, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हम ये सोच के अगर हम 500 रुपये महीना कमा रहे हैं और हमने वी आर पोस्ट ग्रेजुएट और समथिंग कहते हैं, हमने अच्छी क्वालिफिकेशन है, हम शादी के बाद क्यों थम जाते हैं कि हमने 500,000 रुपये कमा लिए, वो बहुत कमा लिए घर बैठे बैठे। ओके। हमारी जब हम ड्रीम्स होते हैं हमारे, हम कॉलेज में गए, हमने भी ड्रीम देखा है, हम इंजीनियर बने हैं, मेडिकल में गए हैं कि कल हमारा भी क्लिनिक होगा या हम भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, एक ड्रीम होता है, वो हमारा शादी के बाद क्यों टूट जाता है? क्या परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि जब शादी का रिश्ता होता है तब तो सब कुछ ठीक होता है, हाँ हम करने देंगे, हम करियर बनाने देंगे, जैसे ही शादी हो जाती है ये सब कुछ चेंज क्यों हो जाता है? मेरा कहने का मतलब यही है कि एक आपको पता होना चाहिए, अगर हम सोचेंगे 10,000 रुपये महीना कम कमा लेंगे बहुत है, तो आपका ड्रीम भी तो उतना ही है ना। अगर मैं आज आपको कहूँगी 5 लाख रुपए कमाओ, तो हो सकता है 5 लाख की आप मेहनत करोगे, आप 1,50,000 कहीं पे तो पहुँचोगे ना, लेकिन आपका जब ड्रीम ही बिग नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? ओके, सो यू वांट टू से कि औरतों को बड़ा ड्रीम देखना चाहिए, तभी वो अपने आप को एम्पावर्ड कर पाएंगी, वो वुमेन एम्पावरमेंट आ पाएगा देश में। हाँ, मेरा कहना है कि आज आप होम मेकर हैं, आप खुश हैं, वो भी बहुत बड़ी आजकल के टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप खुश हैं। लेकिन जहाँ मेरा सिर्फ कहना ये है कि मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, और जैसे मैं मेरे हस्बैंड भी आईटी में है, मैं भी आईटी फील्ड को बिलोंग करती थी, और मैंने जो अपने में देखा कि हस्बैंड आज पहुंच गए हैं, आज कहीं पे है, मैं क्यों रह गई। ओके। सो मुझे फील होता है कि जो शायद मैं नहीं कर पाई, क्यों ना मैं औरों को प्रोत्साहित करूं कि आप अचीव करो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ो। और ये सब कौन करेगा? हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे ना, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो या कम्युनिटी का सपोर्ट हो, हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, भी हमने बात करी कार्यशाला फाउंडेशन की। अब आप मुझे बताइए, वी वुमेन जो फेसबुक ग्रुप है जिसके लिए आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रही हैं, उनको लोगों को उसके बारे में बता रही हैं, तो वो क्या ग्रुप है और औरतों को कैसे उस चीज़ की मदद हो सकती है? जो हमारी व्यूमेन कम्युनिटी है वो हमने स्टार्ट की थी 2014 में, जून 2014 में। उस वक्त हमारा बस एक छोटा सा एम था कि हम बिना किसी को जज करें, क्योंकि ऊपर से सब कुछ हरा भरा लगता है, थैंक्स टू सोशल मीडिया हम अपना अच्छा डालते हैं, बुरा कोई नहीं बताता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और एक दूसरे को देख के हमें जेलसी होती है, यार उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी नहीं है। तो ये जो ग्रुप था उसका वी वुमेन का एम ही ये था कि हम जो है एक दूसरे के साथ हैं, बिना जज करे हुए हम उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प कर सकते हैं।
क्योंकि आज के टाइम में ना सही एडवाइस देने वाला भी नहीं मिलते हैं, या जो देते हैं वो सोचते हैं हमें इन रिटर्न क्या मिले। सो ये जो ग्रुप बना था वो ये था कि हमें यहाँ पे ठीक एडवाइस मिल सके बिना किसी जजमेंटल के। सो ये हमने ग्रुप स्टार्ट किया था यही छोटी सी सोच लेके कि आप आगे बढ़ो, पीछे हम हैं आपके सपोर्ट करने के लिए। और आज ये बहुत सारी औरतों को हेल्प कर रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में सोसाइटी की, वो आगे बिजनेस में अपना हेल्प कर पाएँ, अपनी एक दूसरे की मदद से नेटवर्किंग के ज़रिए एक दूसरे के जान पाएँ और एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। यही मोटिव है बी वुमन का, राइट? हाँ जी हाँ। ओके, तो कौन है वो जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप खुद के बारे में साथ साथ लोगों के बारे में भी उनको मदद कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ? कौन है वो आपकी लाइफ में? सो मेरी लाइफ में मेरी ग्रैंड मदर ने, जिनकी डेथ 2009 में हो गई थी, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उनको मैंने देखकर सीखा है कि आप कोई भी आपका परिस्थिति हो आप निकल सकते हो। आप सोचो मेरी मतलब शी डाइड एट द एज ऑफ 90s। उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने कहते हैं चूल्हा देखा, उसके बाद केरोसिन का देखा, फिर गैस देखी, फिर माइक्रोवेव देखा। बट व्हाट आई लाइक अबाउट दैट कि वो अपने आप को कैसे माहौल के हिसाब से ढालती चली गई। यस, इट वॉज समथिंग कि वो कितनी जल्दी वे अडॉप्ट करती चली गई उस कल्चर से जहाँ घूंघट था। उन्होंने देखा अपनी बहुओं को और अपनी पोतियों को कि हम लोग वेस्टर्न क्लॉथ्स भी पहन रहे हैं, बट शी वॉज ओपन विद दैट कि मैं घूंघट में रही हूँ बट यू लिव योर लाइफ। एंड शी वॉज द लेडी इन आवर हाउस जिसने कहा कि आई बीइंग द एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर कि जॉब क्यों नहीं करनी है, मन कर रहा है तो करो, फैमिली का सपोर्ट है। सो दिस इज समथिंग व्हाट शी इंस्पायर्ड मी। शी वॉज एबल टू ईट विद नाइफ एंड फोक एंड एवरीथिंग। तो शी वॉज अ लेडी जिन्होंने कि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, आई हैव टू चेंज विद द टाइम एंड we have to adapt ourselves, right? सो उनको देख के मुझे लगा जब वो जो है कर सकती हैं तो हमें इस लाइफ में हमारे पास इतना सब कुछ रिसोर्सेज है, व्हाई वी कांट अडॉप्ट एंड वी कांट चेंज एंड वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू। Thank you so very much, Swati ji, sharing your thoughts, your motivation with us, and I hope Be Woman flourishes and helps everybody around us. थैंक यू सो मच माधुरी।